हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक एडवाइस। आई होप दोस्तों आप सभी लोग दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। दक्षिणा फाउंडेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें नीट और जेईई की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करता है, वो भी लग्जरी फैसिलिटीज़ के साथ। दोस्तों, दक्षिणा फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास दो चांसेस रहते हैं, एक 10th क्लास में और एक 12th क्लास में। जो 10th क्लास में दक्षिणा फाउंडेशन के लिए एग्ज़ाम होता है उसे हम नवोदया दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं, और जो 12th में दक्षिणा के लिए एग्जाम होता है हम उसको ज्वाइन दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, माई सेल्फ भरत अहवार, a second top MBBS student at MGM Medical College इंदौर एंड फॉर्मर दक्षिणा स्कॉलर ऑफ 2018 बैच एट दक्षिणा वैली पुणे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NDST के बारे में। JDST के बारे में आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NDST का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, हमारा NDST देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा होता है, और हमें उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। और वीडियो के लास्ट में अपनी कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा आपको, जिसके थ्रू आप NDST को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से स्टूडेंट NDST देने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, केवल नवोदय की स्टूडेंट ही NDST दे सकते हैं। जो नॉन JNV स्टूडेंट हैं वो NDST नहीं दे सकते, जबकि JDST के केस में ऐसा नहीं है। JDST को JNV स्टूडेंट भी दे सकते हैं और नॉन JNV स्टूडेंट दे सकते हैं। तो NDST की देने के लिए आपको JNV का स्टूडेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी 9th और 10th क्लास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मीन्स आप एक टॉपर की कैटेगरी में होने चाहिए। दक्षिणा फाउंडेशन केवल उन्हीं स्टूडेंट को NDST के लिए इनवाइट करता है जिनका स्कोर 9th और 10th क्लास दोनों में ही अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि आपको अपनी 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में अच्छे से पढ़ाई करनी है, तब भी आप NDST के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं NDST के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। NDST के क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 लॉजिकल रीजनिंग एंड 25 बायो एंड मैथ से लिए जाते हैं। यहाँ पर बायो और मैथ का मतलब ये है कि यदि आप दक्षिणा फाउंडेशन में जाकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको केवल बायो अटेंड करनी है, और यदि आप दक्षिणा फाउंडेशन में जाकर IIT या JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैथ अटेंड करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग की। NDST के पेपर में 1/3 की मार्किंग होती है, मीन्स यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट लगाते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हैं तो आपके जितने मार्क्स आए हैं उनमें से आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो अब हम बात करते हैं कि NDST में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि NDST में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th क्लास से ही पूछे जाते हैं, और दक्षिणा हर साल अपना सिलेबस भी जारी करता है, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल और दक्षिणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। दक्षिणा क्लियरली बता देता है कि हम 10th क्लास के इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आप NDST का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहली बात वो सिलेबस जरूर देख लें, तभी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। जो दक्षिणा क्वेश्चन पूछता है वो NCERT पर बेस्ड होते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड NCERT से काफ़ी ज़्यादा होता है। वो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि दक्षिणा चाहता है कि उनके पास जितने भी स्टूडेंट आए वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो और उनका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो। NDST की प्रिपरेशन भी हमें इसी तरीके से करनी होगी। NCERT से यहाँ पर हमें काम नहीं चलेगा, हमें किसी एक रेफरेंस को भी चूज करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रेफरेंस रहेगी एस चंद, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में काम आएगी। मैथ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इन तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको एस चंद बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि एस चंद भी NCERT पर बेस्ड है और इसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है। इसमें बेसिक से स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक आपको ले जाया गया है, जहां पर आप चीज़ों को अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि NDST में आपको हेल्प करेगी। इसकी एक और अच्छी बात है,
इसके चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके पता लगा सकते हैं कि आपकी इस टॉपिक पर कितनी स्ट्रेंथ है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं तो आपसे वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उस टॉपिक में थोड़े भी वीक होंगे तो वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करके पता चल जाएगा और आप उसको दोबारा पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस एमसीक्यू सॉल्व करने से आपकी एनडीएसटी की प्रैक्टिस भी होने लगेगी। इवन यदि आप दक्षिणा में जाकर जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आपको ये तीनों एस्चन तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी की एस्चन यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि एस्चन की लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी इजी है, जो कि मेमोराइज ईजिली हो जाती है और आपको एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। तो आप यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये तीनों रेफरेंस ले लीजिए, और यदि आप मीन्स दक्षिणा में जाकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको ये लेनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मैथ वाले स्टूडेंट की, जो एनडीएसटी देकर दक्षिणा फाउंडेशन में जाकर जेईई की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनको एनडीएसटी के जो क्वेश्चन पेपर में उसमें बायोलॉजी की जगह केवल मैथ अटेंड करनी होगी। तो आपको मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, इवन मिसलिनियस को भी बिल्कुल ना छोड़ें, और यदि आप चाहें तो आरडी शर्मा का भी यूज कर सकते हैं। इवन मैथ की जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन यदि आपने वो कंप्लीट कर ली है और आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है तो आप आरडी शर्मा की तरफ जा सकते हैं। आरडी शर्मा एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। आपको जो तरीका पसंद आता है आप उस तरीके को अपना कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एस्चन ले लेनी है, और यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एस्चन तो लेनी है, साथ में आप चाहें तो आरडी शर्मा भी ले सकते हैं। इन सभी बुक्स की मैंने लेटेस्ट एडिशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहता हूं। दोस्तों आपको पता ही है कि एनडीएसटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मींस यहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको एनडीएसटी का पेपर देते समय ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है कि आप अनवांटेड क्वेश्चन को बिल्कुल भी टिक ना करें। मींस यदि आप क्वेश्चन में श्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप जब किसी आंसर पर बिल्कुल श्योर हों तभी उसको टिक करें या फिल करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि एनडीएसटी के रिगार्डिंग फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। एंड फॉर मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब फॉर डॉक एडवाइस। थैंक यू।